बिहार में छात्रों की समस्या लगातार देखने को मिलती है। अगर बात कर ले दरोगा कैंडिडेट हो या फिर और अन्य जो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम होते हैं उसके जो कैंडिडेट है लगातार सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव भी हो चुका है। चुनाव में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार देने की बात कहे थे, वहीं दूसरी तरफ एनडीए 19 लाख रोजगार देने की बात कही थी। सरकार एनडीए की बन चुकी है, सदन भी शुरुआत हो चुकी है। सदन में तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि अगर एक महीने में 19 लाख रोजगार नहीं दिया जाएगा तो युवाओं के साथ महाआंदोलन करेंगे और सड़क पर उतरेंगे। यहां मैं मौजूद हूं बेल्टन कार्यालय में और यहां भी काफी तादाद में छात्र मौजूद है और जो भीड़ देख रहे हैं ये छात्रों का भीड़ है। और ये भीड़ इसलिए है क्योंकि जो छात्र हैं 2019 में वैकेंसी आया था डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेके और यहाँ पर तमाम जो छात्र है सभी का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी सभी का आ गया है, केवाईसी भी हो चुका है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और जो भीड़ देख रहे हैं छात्रों का जो आक्रोश है काफी ज्यादा तेज है। छात्रों से ही बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पहुंचे क्यों। 2019 की वैकेंसी थी, अभी तक क्या हुआ जो अभी तक आप लोग को नौकरी नहीं मिल पाया? देखिए, मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। प्लीज एक सेकंड, अरे आप लोग शांत रहिए पीछे। ठीक, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सबसे बड़ा समस्या जो है कि वेल्ट्रॉन हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है। बार बार ये कहा जा रहा है आपका केवाईसी चल रहा है, केवाईसी चल रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा, एक हमारे पास लेटर है जिसमें आपको ये सबमिट भी करूँगा। इससे पहले जो 15,000 जो एम्प्लॉयड थे, जो 15,000 डिप्लॉय कैंडिडेट थे, उनका केवाईसी मात्र सिर्फ 2 महीने में कंप्लीट किया गया है। ठीक है, बट इस बार का जो कैंडिडेट है, इस बार 7,311 कैंडिडेट है और इन्होंने हमारे पास 6 मंथ से ज़्यादा टाइम ले चुके हैं, बट अब तक किसी का अब तक लगभग सभी का केवाईसी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आज भी हमारे हैं तो सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका केवाईसी गेम चल रहा है यहाँ पे। तो मैं आपके मीडिया माध्यम के थ्रू यही कहना चाहूँगा कि हमारी बस 2 ही मांग है। बेल्ट्रॉन का सूचीकरण जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए और ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन बिल्कुल अब रुकने वाला है। ये जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, या जो भी हमारे स्पीकर नियुक्त होते हैं, या जो भी हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, हम उनके पास भी जाने वाले हैं। 1 बाय 1 स्टेप हम सारे स्टेप फॉलो करने वाले हैं। तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें आज बेल्ट्रॉन इस भवन से ज्वाइनिंग का डेट हमें फिक्स किया जाए। जब तक ज्वाइनिंग का प्रोसेस डेट फिक्स नहीं होता है, जब तक हम आज बने हुए रहेंगे। ज्वाइनिंग डेट फिक्स किया जाए, नहीं तो हम बने रहेंगे। और भी छात्रों से बात करें, क्या समस्या हो रही है जो यहाँ इतनी तादाद में भीड़ लग गई? देखिए, बैठक वाला सबसे पहले तो हम ये शांत रहिए। देखिए, आज बेरोजगारी का ही आलम है कि जितने भी आज कैंडिडेट देख रहे हैं जो अपना घर द्वार छोड़ करके आज हम लोग सड़क पे उतरे हुए। बेल्ट्रॉन के द्वारा कहा गया कि आप लोग लास्ट केवाईसी 5/10/2020 तक उसका डेट निर्धारित किया, लेकिन अभी तक हम लोग न तो हम लोग को केवाईसी पूरी हुआ है, न उसका सत्यापन पूरा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बीपीएससी के 87वीं बैठक में कहा गया है कि जब तक बेल्ट्रॉन का पैनल का निर्माण नहीं होता है तब तक आप लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होगी। जो ज्वाइनिंग होगी कार्यपालक सहायक के माध्यम से होगा। अब आप लोग बताइए कि हम लोग क्या करें? कब तक हम लोग बेल्ट्रॉन को द्वारा जो खटखटाते रहेंगे? मैं दरिया हूँ, हुनर जानता हूँ। जिस दिन हम लोग कलम छोड़ करके मसाल लेकर के चल देंगे और युवा का पलट के देखिए तो बाई होता है, और हवा जब तूफान भर के निकलेगा ना तो अच्छा कश्ती को उड़ा देंगे। इसलिए बेल्ट्रॉन और सरकार हम उनसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ कर उनसे निवेदन करते हैं कि हम लोग जल्द से जल्द हम लोग की ज्वाइनिंग हो, हम लोग ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट करें। हम यही आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे चुनाव आता है, चुनाव में चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, युवाओं को लुभाने में हमेशा से शुरू रहती है, युवाओं को लुभाने का काम करती है। इस बार भी युवाओं पे ट्रम्प कार्ड खेला गया था, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर एनडीए की तरफ से। और भी छात्र हैं, उनसे भी जानेंगे। किसी अधिकारी से बात हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। 1 साल हो गया है। बहुत पेशेंस रख लिया हम लोग, लेकिन अभी तक अधिकारी कुछ आश्वासन नहीं दिए। कुछ भी नहीं, बस आते हैं तो बोलते हैं हाँ हो जाएगा। अभी भी बोल रहे कि एमडी छुट्टी पे है, कोई प्रूफ ही नहीं बता रहे कि छुट्टी पे है या नहीं। बोल रहे गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है बट घर गए। ऐसे हम लोग को बेवकूफ बना रहे, बस तुम लोग खड़े रहो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ऐसे पता नहीं हम लोग मतलब भीख मांगने आए हैं क्या?
मतलब कुछ क्वालिफाई किए तब ना आए, अपने हक से लेने आए, ऐसे ही नहीं आ गए हैं कि हम दे दो जॉब, ऐसे नहीं आए, क्वालिफाई किए, इतना वेट करवाए। अब तो 2 साल होने को है, अब तो 2 साल हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, बट ज्वाइनिंग का डेट भी नहीं फिक्स करे ना। अरे मुझे प्रूफ करके बस ये ना एक कागज पे लिख करके दे दे कि इतना को ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई। हम लोग नहीं कर, हम लोग कुछ कोई शौक नहीं है रोज रोज यहाँ पे आना उनको डिस्टर्ब करना, लेकिन हम लोग को दे देना, कुछ बोले तो कोई बात नहीं करे। यहाँ पे देखिए गार्ड है, गार्ड इतने सारे खड़े हैं, वही बस बोल रहे हैं कि नहीं अंदर जाना मना है, तुम लोग को बात नहीं करना, जो है अपने में बात करो। अरे तो अपने में बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं क्या? हम लोग को ज्वाइनिंग दो, बस सिंपल सी बात है। बोल रहे हैं ना ये अधिकारी है ना वो, चलो एमडी छुट्टी पे है तो उसके जगह पे कोई और तो होंगे ना, या वो भी नहीं है, कोई रहता ही नहीं ऑफिस में। ऐसे तो नहीं होता कभी भी गवर्नमेंट में, मतलब हम लोग को क्यों यहाँ पे रखे गए हैं? बस मैं चाहती हूँ कि मेरा ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाए और 2020 में ही हो, ना कि अब और वेट नहीं, क्योंकि घर पे ना बहुत ताने सुनने को मिलते। जो क्वालिफाइड है हर कोई आकर के, पड़ोसी बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं, हर कोई बेटा तुम्हारा तो हो गया था जॉब, क्या हुआ ज्वाइनिंग का? अब मैं क्या बोलूँ, हर किसी को कितना जवाब देती रहूँ? मैं चाहती हूँ मेरा भी हो ज्वाइनिंग। अब क्या कितना फॉर्म वॉर्म के लिए पैसे भी लगे थे क्या? 1050 रुपए, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट है। कभी भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी एग्जाम का देखिए, इतना कभी भी नहीं हो। कितना गर्ल्स का तो कितना छूट भी होता है, इसमें तो 1050 रुपए, हर कोई छूट नहीं था, तो भी अभी बस ऐसे ही बैठे हैं। अरे वादे क्यों झूठे करते हो? क्या क्या कुछ बोल रही थी आप, कुछ बोल रही थी? इतना मेहनत करके हम लोग क्वालिफाइड हुए हैं, बस हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को 2020 में ही मतलब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो और हम सब की ज्वाइनिंग हो, बस जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। जल्द से जल्द सबकी ज्वाइनिंग हो, क्योंकि 1 साल बीत चुका है, इवन 2 साल होने जा रहा है और अभी तक किसी भी तरीके का कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। एग्जाम क्लियर हो चुका है, केवाईसी भी हो चुका है, लेकिन अब ज्वाइनिंग में क्या समस्या आ रही है ये इन्हें भी नहीं पता है। इनसे भी जानते हैं तो इनका भी कहना है कि अधिकारी बात नहीं करते। और भी छात्र हैं, क्या लगता है अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति रहेगी कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, रोड पे निकलेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सिर्फ हम लोग को झूठा आश्वासन दिया जाता है। इससे पहले हम 12 नवंबर को आए थे, ठीक है, 12 नवंबर को आने के बाद 12 नवंबर को आए थे, उस दिन बोला गया था 23 के बाद, छठ के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा, ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कम से कम शुरुआत भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ केवाईसी का बहाना चल रहा है, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दे रहा है, बहाने पे बहाने दे रहा है। और आपको जो है इतना दिन होने जा रहा है ऑलरेडी, हम लोग मतलब कितने बार यहाँ तो 20-25 बार दौड़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले जो बात किए हैं सिर्फ बात करके हम लोग गए, इस बार ज़्यादा मूड में आए, उखड़ के एग्रेसिव मूड में आए। नहीं तो इससे पहले आते थे, जो भी बोला जाता था निकल जाते थे। पिछले बार कोई आदमी आ करके ऑथराइज आदमी बात किए, बोले कि जो है आप ही लोग से होगा। यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि प्राइवेट एजेंसी से भरा जा रहा है सारी जगह, ठीक है। हम लोग का पैनल नहीं बन रहा है, जिसके वजह से डीएम लोग को सूचना नहीं मिल रही है, अधियाचना भेज रहे हैं वहाँ यहाँ की ज्वाइनिंग कराइए। ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास आया ही नहीं है एप्लीकेशन अभी तक, और जबकि इनके पास आप जा करके अगर देखिएगा या अभी आपको प्रूफ दिखा दे, हम लोग के पास है, बहुत सारे जगह से अधियाचना आई है, सीट खाली है, मांगा जा रहा है, लेकिन पैनल बन के तैयार नहीं हो रहा है। यहाँ बोल रहा है कि हम लोग को आया ही नहीं है, तो हम लोग के पास कैसे आ गया? हम लोग कौन सरकारी ऑफिसर है? क्या घूस उसकी भी तो कहीं बात नहीं हो रही होगी? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग यहाँ पे क्यों आए आप ये पूछे थे। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग के माता पिता बेल्ट्रॉन हुए और हम लोग उनके बच्चे हुए, और पिता और माँ बाप बोल रहा है कि बच्चा तुम डूब जाओ, हम तुमको देखने वाले नहीं है। हम लोगों के आगे का खाना जो है कोई और खा रहा है। 27वीं बैठक बीपीएसएम में बात ये रखा गया था, पहले भी रखा गया था, कि जैसे ही बेल्ट्रॉन का सूचीकरण हो जाएगा, कोई भी कार्यपालक सहायक की नियुक्ति नहीं होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ बेल्ट्रॉन से जाएगी। और बेल्ट्रॉन, एक बात हम पूछते हैं आप ही लोग से कि आपका कोई पर्सनल दुकान है आपके दोस्त का, आप उसके घर सामान लेने के लिए अगर जाते हैं तो कितना दिन वेट कर सकते हैं? अगर उसके दुकान में सामान नहीं रहेगा तो 1 दिन 2 दिन वेट कर सकते हैं। अगर उसके पास अगर सामान नहीं मिलेगा तो आप दूसरे दुकान से सामान ले लीजिएगा। ठीक यही स्थिति बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर की हुई है। बेल्ट्रॉन सूचीकरण नहीं बना पा रही है, जिसके कारण बीपीएसएम का जो रुका हुआ पैनल था वो वापस पुनः स्टार्ट किया गया, क्योंकि सभी विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत जरूरी है, हर काम रुका जा रहा है। और यही चीज है कि जब ये लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं दे रहे हैं तो मजबूरन उस पैनल को दोबारा रीस्टार्ट किया जा रहा है। और हम
लोगों के आगे का खाना जो है बीपीएसएम वाले और कार्यपालक सहायक को दिया जा रहा है और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है बेल्ट्रॉन ऑफिस की है। हम लोगों के आगे का खाना किसी और को देने के लिए अगर इस नौबत पे आए हैं तो सिर्फ बेल्ट्रॉन के सारे पदाधिकारी है। ये लोग हर बात को आप बताइए कि अगर माँ बाप झूठ बोलेगा तो बच्चा झूठ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। हम लोग यहाँ पे अगर कोई एक भी बच्चा अगर कुछ गलत कर देगा तो आप उस पर एफआईआर करवा दीजिएगा। आप सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखें, आप रिकॉर्डिंग करवाते हैं ऊपर से नीचे से, क्यों करवाते हैं? ताकि बच्चा डर जाए। आप एक बात बताइए, आप अपने बात पर खड़े नहीं उतरे हैं। आप केवाईसी का डेट पेपर में देते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा और जो आपका केवाईसी स्टार्ट जो होता है वो 1 महीने के बाद होता है। अरे जब बाप ही गलत बोलेगा तो बेटा तो गलत बोलेगा ही ना। और उसके बाद आप केवाईसी स्टार्ट जब करते हैं तो पेपर में आप साफ साफ दिखाते हैं कि 30 दिन के अंदर केवाईसी संपन्न कर ली जाएगी। आज पूरा 3.5 महीना गुजर गया है। आप केवाईसी के नाम पर सबको गुमराह कर रहे हैं, कुछ सही जवाब नहीं दे रहे हैं। टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। एक सवाल में कहिए, आगे क्या होगा अगर नहीं होता है कुछ? तो आगे होना ही है, नहीं कैसे नहीं होगा। हम लोग पूरा मेहनत कर यहाँ तक आए हैं, किसी से भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं। अगर बेल्ट्रॉन अभी के अभी अगर आज हम लोग को आश्वासन लिखित में, मौखिक तो इनका वैल्यू ही नहीं रह गया, मौखिक का कोई वैल्यू नहीं है। अगर लिखित में ये लोग नहीं देंगे तो हम लोग 7311 स्टैंड आप देख रहे हैं विशाल, इससे भी बड़ा जनसभा हम लोग यहाँ पर करेंगे और बेल्ट्रॉन ऑफिस का समूचा घेराव करेंगे। और जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा भूखे मर जाएंगे, आग लगा लेंगे, लेकिन रहेंगे हम यहीं पे। भूखे मर जाएंगे, खुद को आग लगा लेंगे, लेकिन यही रहेंगे अगर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।